बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त है और दिन है बुध का। कल से एक सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है कि एक पाकिस्तान में बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है। अच्छा, दो तरह की चीज़ें चल रही हैं। वैसे तो ये खबर मंसूब की गई है सुहेल वड़ाई साहब के साथ। मैंने कोशिश की है देखने की कि कोई पता चले कि सुहेल वड़ाई साहब ने ये बात कहाँ पर की है। मुझे तो खैर वो कोई ऐसा क्लिप नहीं मिला, मैं नहीं ढूंढ सका, क्योंकि मैं वर्डिंग देखना चाह रहा था कि सुहेल वड़ाई साहब की वर्डिंग क्या है, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है या पाकिस्तान में एक बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है। ये एक अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गिरफ्तारी तो उसका मतलब कुछ और है। अगर आप कहते हैं कि बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है तो इसका मतलब कुछ और है। क्योंकि देखें, बड़ी गिरफ्तारी ज़ाहिर है पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी एक बड़ी गिरफ्तारी थी और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे ज़्यादा लोग उनके साथ हैं, सबसे ज़्यादा आवाम उनके साथ हैं। और एक बहुत से लोग तो नहीं, खैर कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, सारा फोकस इकॉनमी पे करेंगे और इकॉनमी को चार चांद लगा देंगे। मैं हैरान होता था ये बातें सुन के, कैसे ये हो सकता है कि आप इकॉनमी को चार चांद लगा देंगे जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, जब पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर जेल के अंदर होगा, तो कैसे आप पाकिस्तान को की इकॉनमी को चार चांद लगा देंगे। अनसर्टेनिटी में इजाफा हुआ है। आप सिर्फ ये देख लें कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से अब तक डॉलर ओपन मार्केट में कोई 30 रुपये और इंटर बैंक में भी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 20 रुपये के करीब जो है वो इंटर बैंक में भी डॉलर बढ़ चुका है। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए धचका है, क्योंकि देखें पाकिस्तान की तो सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा तो हम ऑयल अपना इंपोर्ट करते हैं, और जब पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो हर चीज़ महंगी होती है। और जब पेट्रोल और डीजल और जो इंपोर्टेड फ्यूल महंगा होता है तो बिजली भी आपकी महंगी होती है, तो कोई चांस नहीं बनते और बन भी नहीं रहे। आप देख रहे हैं कि कोई बिजली के ऊपर रिलीफ नहीं दे पा रहे। और अभी भी अगर मौजूदा हालात को देखते हुए 31 अगस्त को पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना भी बढ़ी तो 15 सितंबर को ये इकट्ठी बढ़ेंगी, ये वाली भी, यकम वाली भी, 15 वाली मिला के बढ़ेंगी 25-25, 30-30 रुपए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस वही हैं जो पहले थी, कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन मसला यह है कि हमारा रुपया डिवैल्यू हो गया है। अगर आप 15 अगस्त को देखें, 15 अगस्त को डॉलर जो है 14-15 अगस्त को कहाँ पे था, 14-15 अगस्त को डॉलर था तकरीबन कोई 288 रुपये पे, और आज कहाँ पे है, 303 रुपये पे। 12 और 3 15 रुपये फ़ी डॉलर जो है वो इजाफा हुआ है। तो फिर ज़ाहिर है जब 15 रुपये फ़ी डॉलर इजाफा हुआ है तो फिर जब इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वही भी हों तो आपको तो महंगा मिलेगा, तो आप महंगा आगे बेचेंगे, तो चीज़ें बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। अगले 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कुछ 15-20 दिन में हो सकता है। खैर, ये जो गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, अब बात यह कि किसकी गिरफ्तारी भाई। एक तो ज़ाहिर है ये भी है कि कल बुशरा बीबी साहिबा को बुलाया हुआ था तोशाखाना केस में, क्या उसकी तरफ इशारा था कि बुशरा बीबी साहिबा को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और अगर बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर भी लेंगे तो इससे पहले जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल हो चुकी है, एक ज़ाहिर है इससे अनसर्टेनिटी में ज़रूर इजाफा होगा, एक और बुरा कदम होगा बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करना। लेकिन ये कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं होगी, गैर मुतवक्किल चीज़ नहीं होगी। इस वक्त आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। फिर एक और बात पहले भी चलती रही, मुमकिन तौर पर मैं कह रहा हूँ ना कि किस गिरफ्तारी को आप बड़ी गिरफ्तारी कहेंगे। अब ये तो होने से रहा कि जिस तरह से अदलिया के पीछे लगे हुए हैं कि कोई हाजिर सर्विस जज गिरफ्तार हो जाए, ये कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है कि एक आप हाजिर सर्विस जज को, क्योंकि इस वक्त देखें गिरफ्तार तो वही हो सकता है ना जिसके ऊपर गुस्सा है। किसके ऊपर गुस्सा था, इमरान खान के ऊपर गुस्सा था, गिरफ्तार हो गया। पीटीआई के लोगों के ऊपर गुस्सा था, गिरफ्तार हो गए। जो पीटीआई का झंडा उठाता है गिरफ्तार हो जाता है। कल भी आपने देखा अटक जेल के बाहर जो पीटीआई के झंडे लेके गए वो गिरफ्तार हो गए, जिन्होंने गुब्बारे उड़ाए पीटीआई के झंडों के साथ वो गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तार तो वही होगा ना जिस पर गुस्सा है। फैज़ साहब पे बहुत गुस्सा था, लेकिन मुझे बहरहाल नहीं लगता कि फैज़ साहब गिरफ्तार होंगे। और अगर फैज़ साहब गिरफ्तार होंगे एज ए साबिक DGI ये खैर बहुत बड़ी खबर होगी और बड़ी गैर मुतवक्की होगी। लेकिन उनके हवाले से भी बहुत सी फेक न्यूज़ चलती रही। बड़े बड़े खुद को बड़े जो है ना वो बड़े बड़े साफ़ी कहने वाले वो यूट्यूब करते रहे कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, वो सारी झूठ थी। तो एक दोबारा उनका नाम चल रहा है। और फिर देखें जरदारी साहब के हवाले से भी एक चल रहा है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के भी मामला ठीक नहीं हैं। और अगर देखें, अगर तो आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग के किसी शख्स को, किसी फ़र्द को, किसी शख्सियत को, किसी लीडर को पकड़ना है एहतसाब के लिए, फिर तो ज़बरदस्त है। आपने लूटा हुआ पैसा रिकवर करना है, ज़बरदस्त है। आपने उन्होंने जो माल कमाया है वो वापस लेना है, ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपने इसलिए गिरफ्तार करना है कि पीपल्स पार्टी ने 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। अगर इसलिए गुस्सा उतारना है कि ये कह रहे हैं कि जो
दो बिल जो सदर ने वापस भेजे थे वो कानून नहीं बने, तो ये गलत है। अगर मकसद एहतसाब है तो फिर बात यह है कि फिर एहतसाब तो होना चाहिए। ख़ास तौर पे पिछले 15-16 माह में जो तबाही और बर्बादी की इन्होंने, जो 15-16 माह में इन्होंने तबाही और बर्बादी की, मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी। इन्होंने ऐसे नोचा पाकिस्तान को जैसे ऐसे तो कोई दुश्मन आके और किसी मुल्क के ऊपर कब्जा करता है तो वो इस तरह से नोचता है उसको, जैसे इन्होंने पाकिस्तान के साथ 15-16 माह में किया है। और इनको खुली छूट थी। और फिर हमने खैर देखी कुछ चीज़ें कि जैसे ही ये गए तो उसके बाद कुछ चीज़ें शुरू हुई, जो इनके कुछ मंसूबे, कुछ चीज़ें थी, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू हुई। तो अगर तो एहतसाब के लिए आपने गिरफ्तार करना है, फिर आइडियल है जरदारी साहब की गिरफ्तारी। उसकी रीज़न ये है कि फेक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने 40 रेफरेंसेस दायर करने का कहा था, और अगर वो रेफरेंस चलते तो 2+2 4 की तरह डिस्क्वालिफिकेशन भी थी, उम्र कैद भी थी, सब कुछ था, क्योंकि सरकारी ठेकों के जो दिए गए उसके सारे सबूत मौजूद थे, बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शंस मौजूद थी, सिस्टम जिसको कहते हैं सिंध में कि कैसे आप सरकारी ठेके देंगे, वो किकबैक्स लेंगे, होते 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 थे बिल आखिर वो बेनिफिशियरी जरदारी साहब और उनकी फैमिली थी, सदके के बकरे तक उन पैसों से आ रहे थे। तो अगर जरदारी साहब, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब, क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? उनका खैर नहीं है। मैं बड़ी गिरफ्तारियों की बात कर रहा हूँ ना, उन पे क्या गुस्सा होना है, उनके ऊपर तो अपने भाई गुस्से वो वे नवाज शरीफ, बाकी तो उन पे कोई गुस्सा नहीं है। उन्होंने तो आखिरी तकरीर तक जो ताबेदारी की वो पाकिस्तान में और कोई नहीं कर सकता। गो कि मरियम नवाज साहब ये कहती हैं कि वो आसान रास्ता हमें पता है और अब हम उस पर चल रहे हैं, और वो कहती हैं कि हमें मौका दें। जैसे एक मजहबी शख्सियत ने अमरीकियों को कहा था कि मेरी दाढ़ी ना देखें, मुझे मौका दें, फिर देखें मैं कैसे चलता हूँ, तो इसलिए आप मेहरबानी करें। तो मरियम नवाज साहबा की भी गिरफ्तारी हो सकती है किसी केस में, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आजकल जो कुछ बंद कमरों में जो कुछ कह रही हैं मरियम नवाज साहबा, और इस तरह की इनकी जो नून लीग में जो नवाज शरीफ कैंप के लोग जिस तरह की इदारों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो डेफिनेटली रिपोर्ट हो रही है इदारों को कि किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मरियम नवाज साहबा मास्टर माइंड है उस चीज़ की, और इसलिए मरियम नवाज साहब आपको खामोश नज़र आती हैं बहुत सी चीज़ों में। वो आपको 12 जून को आखिर उन्होंने पोलिटिकल एक्टिविटी की थी, उसके बाद वो ओपन को पोलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि उनके साथ हाथ हो गया निगरान वज़ीर-ए-आज़म से लेके, निगरान काबीना से लेके, और जो कुछ हो रहा है उसमें वो बड़े इरेलीवेंट भी होते जा रहे हैं। और फिर नवाज शरीफ भी ज़ाहिर है वापस नहीं आए, चीज़ें ख़राब हैं। तो मरियम नवाज साहिबा भी हो सकती हैं, जिस तरह की आजकल वो गुफ्तगू कर रही हैं, गो कि वो हैं लाडली हैं सिस्टम की, वो निज़ाम की लाडली हैं, लेकिन वो भी हो सकती हैं। इसहाक डार साहब तो वैसे ही पाकिस्तान में नहीं है, वापसी पर उनका हो सकता है, क्योंकि वो भी आजकल बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ वहाँ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। नवाज शरीफ तो बाकी जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो जो है वापस आएंगे तो उन्होंने तो गिरफ़्तार होना ही होना है, गिरफ़्तार एक बार तो होना है। तो ये सारे मामलात हैं। बाकी सदर पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ चीज़ें कही गई हैं कि जैसे उनका मेरे ख्याल कोई 8 सितंबर शायद उनकी लास्ट डेट है, जैसे ही वो सितंबर में उनका टाइम पूरा होगा तो फिर उनको हटा के और सादिक संजरानी साहब को जो है वो कायम काम सदर पाकिस्तान बनाने का भी एक प्लान ज़ेर गौर है। उनके ख़िलाफ़ भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर है एज सदर उनको इस्तिस्ना हासिल है, और जब तक कोई नया सदर नहीं आ जाता उनको उधर से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान में इससे पहले कई ऐसी गैर कानूनी चीज़ें हो गई हैं, एक और हो जाएगी। और पहले भी गैर कानूनी चीज़ों के ऊपर अदालतें बेबस थीं, यहाँ पे भी अदालतें बेबस होंगी। क्या कर लेंगी अदालतें, क्योंकि इस वक्त सदर जो है वो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था GB के जो CM थे उनको भी एक मौके पे नज़रबंद एक तरह से कर दिया गया था, और लेकिन फिर बाद में जब बहुत ज़्यादा शोर मचा तो वो ख़त्म किया गया था नज़रबंदी ये। लेकिन ये अलग बात है कि उसके बाद वो जो हैं वहाँ से GB से वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। एक जाली डिग्री का केस उनके ऊपर बनाया गया और उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो बहरहाल बाज़गश्त चल रही है, गिरफ़्तारी उसी की होनी है जिस पर गुस्सा होगा। और गुस्सा मैंने आपको बता दिया मुमकिन तौर पे किन किन पे हो सकता है, किन किन की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये है कि अगर आप ये कहें कि कोई और बड़ी गिरफ़्तारी अगर इस वजह से होगी कि किसी पे गुस्सा है तो उसको आप गिरफ़्तार कर लेंगे, तो उससे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। एक ऐसे वक्त में जब पहले लोग सड़कों के ऊपर हैं, जब पहले लोग एहतजाज कर रहे हैं, जब पहले इकॉनमी आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, जब पहले आपका मईशत का बम जो है वो फट चुका है, एक ऐसे वक्त के ऊपर जब डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, जब रुपया कमज़ोर हो रहा है, जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आपने बढ़ानी है, बिजली के ऊपर आप रिलीफ देते हैं। तो IMF
आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं देते तो आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। रोज़गार लोगों के बंद हो रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, टैक्स कलेक्शन कम हो गई है, और एक गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है, मायूसी बढ़ती चली जा रही है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, पाकिस्तान के अंदर स्टेट क्राइम में इजाफा हो रहा है। तो हर तरफ एक मायूसी वाली ख़बरें हैं, हर तरफ एक अजीब सी सूरत हाल है। तो इसमें अगर कोई और इस तरह की गिरफ़्तारी गुस्से की बुनियाद पर होगी तो वो पाकिस्तान की अनसर्टेनिटी में जो है वो जलती पर आग का काम करेगी। और अगर कहीं एहतसाब का फ़ैसला हो गया है कि 16-17 माह में वो जो एक टर्म यूज़ की थी ज़मीर हैदर साहब ने, एक्स्ट्रा जुडिशल रिकवरीज़, अगर उस तरह का कोई मामला है मोहम्मद बिन सलमान मॉडल, तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी और नून लीग के सारे लोगों को उठा के डालें, को उठा के डालें, इनको बंद करें, इनसे लूटा हुआ पैसा वापस लें, पाकिस्तान के अवाम पर खर्च करें, जो 1300 अरब का इनका NRO दिया गया है वापस लें। तो बिल्कुल सेंटीमेंट्स लोगों के दिलों में बेहतर हो सकते हैं अगर इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एहतसाब किया जाए, इनको पकड़ा जाए, और साथ ही जेन्युइन केसेस, गुस्से की बुनियाद पर नहीं कि इसके ऊपर गुस्सा तो इसको उठा लें, और साथ ही वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वाकई साफ शफाफ इलेक्शन होने दिए जाएँ, और जो आना आता है उसको आने दें, जिसको आवाम लाना चाहते हैं आवाम को लाने दें, आवाम को आवाम के फ़ैसले करने दें, और मुल्क को साफ शफाफ इंतखाबात के आगे जाने के ज़रिए जाने दें, और एहतसाब होने दें। ये दो चीज़ें होने दें, और ये जो झूठे केसेस हैं, मनगढ़ंत केसेस हैं, जो जुल्म जबर है, ये सारा ख़त्म कर दें, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर लोगों के जज्बात पॉजिटिव हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। और जिस तरह से इमरान खान को एक के बाद एक केस में गिरफ़्तार किया जा रहा है, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, होंगी तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।